गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज जितेंद्र कुमार कुमार। वेलकम बैक टू सीसीए डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज आपके सामने मैं कुछ वर्ड्स लेके आया हूँ, कुछ एडजेक्टिव्स लेके आया हूँ जिनका यूजेज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, 6 एडजेक्टिव्स आपके सामने मैं आज लेके आया हूँ और 6 के 6 एडजेक्टिव्स के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा और समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो स्टूडेंट देखें, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, 3 वर्ड आपको दे रहा हूँ। एक तो दे रहा हूँ लिटिल, नेक्स्ट मेरा हो जाएगा स्टूडेंट से लिटिल, ठीक है, और इसके बाद मेरा हो जाएगा द लिटिल। क्या हो जाएगा स्टूडेंट से? द लिटिल। ये तीनों जो वर्ड होते हैं स्टूडेंट से बहुत अच्छे वर्ड्स होते हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि इन तीनों का जो यूज होता है ना, वो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए होता है। पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि इन तीनों का जो यूज होता है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए होता है। ठीक है, इनके बाद में अगर कोई काउंटेबल नाउन आ रहा है तो ये रोंग हो जाते हैं। अगर कोई काउंटेबल नाउन आता है तो समझ जाना कि रोंग है। इनका यूज हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए होता है, अगणनीय संख्याओं के लिए ही होता है। आइए मेरी बात समझ में। अब इनका मीन से बताता हूँ। लिटिल जो होता है इसका मतलब क्या होता है? अल्प, मतलब न के बराबर। लिटिल का मतलब क्या होता है? न के बराबर। ठीक है, लिटिल ए लिटिल जो होता है ना, ए लिटिल का मीन्स होता है स्टूडेंट थोड़ा। क्या होता है? थोड़ा। ठीक है, और द लिटिल का मीन्स होता है जितना भी है सारा का सारा, जितना भी संपूर्ण, ऐसे कुछ हो जाएगा। क्लियर है? जितना भी है संपूर्ण या सारा का सारा। तो मैंने आपको क्या लिखा है स्टूडेंट से कि लिटिल जो होता है, लिटिल का मीन्स क्या होता है? अल्प, मतलब न के बराबर। ए लिटिल का मीन्स क्या होता है? थोड़ा। और द लिटिल का मतलब क्या होता है? जितना भी है संपूर्ण या सारा का सारा। मेरी बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स आप लोगों को। अब इनका मैं यूजेज आपको पढ़ाऊँ उससे पहले मैं एक बार फिर से, ठीक है, थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा कि लिटिल, लिटिल, द लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए होता है। ठीक है, लिटिल का मतलब होता है अल्प या न के बराबर। ए लिटिल का प्रयोग होता है थोड़ा, और द लिटिल का मतलब होता है जितना भी है सारा का सारा। आई क्या मेरी बात समझ में? थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि अपना जो लिटिल जो होता है ना, इतना ध्यान रखना, इस लिटिल के साथ कभी भी नोट का यूज नहीं होता है। लिटिल के साथ क्या नहीं होता है स्टूडेंट्स? नोट का यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये लिटिल जो होता है ना, ये नेगेटिव सेंस रखता है। लिटिल क्या रखता है स्टूडेंट्स? नेगेटिव सेंस रखता है। ये आपके दिमाग में बातें होनी चाहिए कि लिटिल जो होता है उसके साथ कभी भी नोट का यूज नहीं होता है, क्योंकि ये अपने आप में क्या रखता है? नेगेटिव सेंस रखता है। इसका मतलब ही अल्प या न के बराबर होता है। लिटिल और द लिटिल जो होता है, इन दोनों, ये दोनों पॉजिटिव सेंस रखते हैं। ये दोनों क्या रखते हैं स्टूडेंट्स? पॉजिटिव सेंस रखते हैं। आई मेरी बात समझ में? इनके साथ आप नोट का यूज कर सकते हैं। लिटिल और द लिटिल के साथ आप नोट का यूज कर सकते हैं, बट लिटिल के साथ आप नोट का यूज नहीं कर पाएंगे। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्लियर है क्या? थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। ठीक है, लिटिल जो होता है उसका ऑपोजिट फ्यू होता है। लिटिल का ऑपोजिट क्या होता है स्टूडेंट्स? फ्यू। ठीक है, ए लिटिल का ऑपोजिट क्या होता है स्टूडेंट्स? ए फ्यू। ठीक है, और द लिटिल का ऑपोजिट क्या होता है स्टूडेंट्स? द फ्यू। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, ये लिटिल, लिटिल और द लिटिल तो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज में आते हैं, जबकि ये तीनों जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज आते हैं। कौन से नाउन्स के लिए? काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज में आते हैं। और वो काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? प्लूरल होते हैं। इनका यूज हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए ही होता है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। मैंने कहा कि लिटिल का ऑपोजिट फ्यू होता है, लिटिल का ऑपोजिट एफ यू होता है, और द लिटिल का ऑपोजिट द फ्यू होता है। ठीक है, एफ यू, सॉरी, फ्यू, एफ यू, द फ्यू का जो यूज होता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए होता है। ठीक है, फ्यू का मतलब होता है, ठीक है, अल्प या वही न के बराबर। ठीक है, न के बराबर। और एफ यू का मतलब क्या होता है? कुछ या थोड़ा। और द फ्यू का मतलब होता है जितना भी संपूर्ण, मतलब जितना भी है सारा का सारा। मेरी बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स आप लोगों को। ठीक है, दूसरी बात ये है
कि फ्यू जो होता है ना, इस फ्यू का ये फ्यू जो होता है ना वो नेगेटिव सेंस रखता है। फ्यू कौन सा सेंस रखता है बेटा? नेगेटिव सेंस रखता है। और फ्यू के साथ आप कभी भी किसका यूज नहीं कर सकते हैं? नोट का यूज नहीं करेंगे। फ्यू के साथ भी आप किसका यूज नहीं करेंगे स्टूडेंट्स? ठीक है, नोट का यूज नहीं करेंगे। मैं थोड़ी इंक ले लेता हूँ। तो मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा ये बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज अपने को आना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर बेसिक नॉलेज भी अपने को नहीं आ रहा है ना तो अपन मात खा जाएंगे। मैं पहले बता देता हूँ आप लोगों को। तो अपने को हर चीज़ का नॉलेज होना जरूरी होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक जानकारियाँ थी कि लिटिल और द लिटिल जो होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, इनके यूज कैसे होते हैं, कैसा सेंस रखते हैं, एरर वाले क्वेश्चंस में आपसे पूछ लिया जाता है। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने कहा मैंने कि फ्यू जो होता है वो नेगेटिव सेंस रखता है, इसके साथ नोट का यूज नहीं होता है। जब नोट कहीं पे दिख जाता है फ्यू के साथ तो वो गलत है। ठीक है, और इनके साथ इन फ्यू, एफ यू और द फ्यू के बाद में हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन्स का यूज होता है। ठीक है, एफ यू और द फ्यू जो दोनों होते हैं ये पॉजिटिव सेंस रखते हैं। कौन सा सेंस रखते हैं स्टूडेंट्स? पॉजिटिव सेंस ये लोग रख लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को? ये क्या रखते हैं स्टूडेंट्स? पॉजिटिव सेंस रखते हैं। तो यहाँ तक आपको इंट्रोडक्शन इनका समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा स्टूडेंट्स, और एक एक को मैं क्या करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। तो देखते जाएं। सबसे पहले हम लोग लिटिल की बात करेंगे कि लिटिल का यूज कहाँ होता है। देखना स्टूडेंट, समझ में आएगा आप लोगों को। जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस आप लोगों को दे दूँ। ठीक है, सेंटेंस क्या होगा स्टूडेंट्स आपको? ठीक है, वो देखना है आपको। मैं यहाँ पर ऑलरेडी एग्जाम्पल आपको दे दूँ कि देयर इज, ठीक है, और ये मैं लिख दिया होप ऑफ हिज रिकवरी, ऑफ हिज रिकवरी एज he is suffering, sorry, he is suffering from cancer। यहाँ पर ऑप्शन में मैंने आप लोगों को दिया एक तो फ्यू, बी में मैंने आपको दिया लिटिल, सी में मैंने आपको दिया एफ यू, और डी में मैंने दे दिया आपको एल लिटिल। देखो स्टूडेंट्स, बहुत ईजी, आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेंटेंस को समझेंगे कि ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, की ही जो है ना वो क्या है बेटा? कैंसर से पीड़ित है। अब कोई कैंसर से, कोई व्यक्ति अगर कैंसर से पीड़ित होता है तो बताओ उसके रिकवरी के चांसेस कितने होते हैं? न के बराबर होते हैं या फिर थोड़े होते हैं उसकी रिकवरी के चांसेस? तो आपका आंसर क्या होगा कि अगर सर कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होता है तो उसकी रिकवरी के चांसेस न के बराबर होते हैं। आ रही क्या मेरी बात समझ में? तो यहाँ पर होप देखो बेटा, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? उम्मीद को आप गिन सकते हैं कि स्टूडेंट्स? नहीं गिन सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो मैं यहाँ पर किसका यूज कर दूंगा स्टूडेंट्स? लिटिल का यूज कर दूंगा कि उसके बचने के चांसेस बहुत कम है। मैं यहाँ पर लिटिल का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, लिटिल का मतलब क्या होता है? अल्प या न के बराबर। ऐसे क्वेश्चंस में आप मार्क नहीं खाएंगे। अभी से देख लें, आप क्लियर करते जाना एग्जांपल से। ठीक है, कि वो कैंसर से पीड़ित है तो उसके बचने के चांसेस क्या है? न के बराबर है। आई मेरी बात समझ में? और एक और सेंटेंस दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, मैं बोलूँ साहब, ही हैज इन्फ्लुएंस, प्रभाव, इन द सोसाइटी, इन द सोसाइटी, इस आप समाज में उसका बहुत कम क्या है साहब? प्रभाव है। सोसाइटी में उसका बहुत कम प्रभाव है, मतलब न के बराबर प्रभाव है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं किसको प्रायोरिटी दूंगा स्टूडेंट? से लिटिल को प्रायोरिटी दूंगा, मतलब उसका समाज में कोई प्रभाव नहीं है, सोसाइटी में उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। अगला सेंटेंस देते हैं साहब, मैं बोलूँ कि ही हैज इंटरेस्ट इन हिज, और ये मैंने दिया पेरेंटल बिजनेस।
एग्जाम्पल्स आपके सामने स्टूडेंट देखते जाएं आप लोग। थर्ड एग्जाम्पल है, ऑप्शन दे रहा हूँ लिटिल, दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ ए लिटिल, सी में मैंने आपको दिया द लिटिल, ठीक है, और डी में दे दिया मैंने आपको ए फ्यू। पेरेंटल बिजनेस का मतलब होता है स्टूडेंट से, ठीक है, जो पैतृक व्यवसाय होता है, सेंटेंस आप समझें, ठीक है, कि उसका अपने पैतृक व्यवसाय में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, बहुत सारा इंटरेस्ट है, या फिर न के बराबर इंटरेस्ट है। आप दिमाग लगाएंगे, मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, आप दिमाग लगा के मेरे को बताएंगे क्या आएगा यहाँ पर, मैं नहीं लगाने वाला हूँ, ठीक है। बताएंगे क्या आएगा यहाँ पर स्टूडेंट से कि उसका अपने पैतृक व्यवसाय में क्या है साहब, बहुत कम क्या है स्टूडेंट से इंटरेस्ट है, मतलब न के बराबर इंटरेस्ट, तो मैं किसका यूज कर दूंगा, लिटिल का यूज कर दूंगा। तो ये लिटिल आप लोगों को समझ में आया होगा। लिटिल में क्या होता है, न के बराबर, अपन न के बराबर के लिए अपन यूज करते हैं लिटिल का। एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा, ठीक है, मैं बोलूँ देयर इज मिल्क इन द pot as the cat has drunk it। और ये ऑप्शन दे दिए मैंने आपको, वही लिटिल, बी में मैंने आपको दे दिया ए लिटिल, सी में मैंने आप लोगों को दे दिया द लिटिल, और डी में मैंने आपको दिया नन। देखो पोट का मतलब क्या होता है, बर्तन, कि देयर इज मिल्क इन द पोट, पोट दूध की बात हो रही है, ऐसे केट है ड्रंक, बिल्ली जो है ना वो दूध पी गई है। अब बताओ बिल्ली अगर दूध पी गई है तो बर्तन में जो है वो दूध कितना है, थोड़ा है या न के बराबर है, क्योंकि न के बराबर ही होगा। क्यों होगा न के बराबर, क्योंकि सारा का सारा दूध तो कौन पी गई है, बिल्ली पी गई है, तो इसका मतलब बर्तन में जो दूध है ना वो न के बराबर है, तो किसका यूज कर दूंगा, लिटिल मिल्क, ठीक है। और मिल्क में यहाँ पर अनकाउंटेबल, आप ये भी देख लें, ठीक है। और मैं आपको बता दूं लिटिल ए लिटिल द लिटिल के साथ वर्ब भी सिंगुलर होती है, और नाउन, ठीक है, जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ और मैं यहाँ पर लिख दूँ फ्यू के बारे में बता दूँ थोड़ा सा आपको, या फिर लिटिल के बारे में बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे दिया ए लिटिल, क्या लिख दी स्टूडेंट्स, ए लिटिल, ए लिटिल का मतलब क्या होता है, थोड़ा, ठीक है, आई मेरी बात समझ में। ए लिटिल क्या होता है साहब, थोड़ा, ये पॉजिटिव सेंस रखता है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिखा नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, यहाँ पे लिख दिया मैंने लिटिल, बी में लिख दिया ए लिटिल, ठीक है, सी में मैंने लिख दिया ए फ्यू, और डी में मैंने लिख दिया फ्यू। अर्थ निकाल सकते हैं। देखो नॉलेज काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ज्ञान को आप गिन सकते हैं क्या नहीं गिन सकते, तो फ्यू और एफ दोनों कैंसिल कर दूंगा। अब लड़ाई किसने बची बेटा, एक तो लिटिल में और एक लिटिल में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिटिल लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, न के बराबर। नॉलेज जो होता है ना वो डेंजरस थिंग होती है। अगर किसी इंसान को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगा तो वो डेंजरस नहीं होगा। डेंजरस कैसे होगा बताओ, अगर किसी इंसान को कोई नॉलेज ही नहीं है तो उसको हम डेंजरस नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा ज्ञान जो होता है ना, अल्प ज्ञान, जिसको मैं थोड़ा ज्ञान बोलता हूँ, ठीक है, वो हमेशा खतरनाक होता है। या तो ज्ञान लो मत, ठीक है, लो तो भी ज्ञान पूरा लो, और या फिर लो ही मत, ठीक है। थोड़ा ज्ञान लेके मत छोड़ो, क्योंकि थोड़ा ज्ञान हमेशा क्या होता है, खतरनाक होता है। तो मैं यहाँ पर किसका यूज करूँगा, स्टूडेंट से ए लिटिल का यूज कर दूंगा, थोड़े के अर्थ में। आ रही होगी मेरी बात समझ में आप लोगों को। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग, और समझने की कोशिश करते हैं, देखना। तो यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल आपको और समझने की कोशिश करूँगा, और अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रखूँगा, और भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है साहब। देखना, मैं बोलूँ एक एग्जाम्पल हो रहा है,
देयर इज होप ऑफ हिज रिकवरी एज द मेडिसिन suits him, क्योंकि मेडिसिन उसे क्या कर रही है, साफ सूट कर रही है। देखो देयर इज होप ऑफ हिज रिकवरी, रिकवरी उसकी उसके रिकवर होने की उम्मीद बता रही है साहब। क्यों? क्योंकि मेडिसिन उसे क्या कर रही है, सूट कर रही है। एक बात और, किसी व्यक्ति के शरीर में अगर कोई दवाई सूट कर जाती है तो बताओ उसके रिकवरी के चांसेस होते हैं या नहीं होते हैं? तो आप क्या कहेंगे कि सर हम बोल सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कोई मेडिसिन क्या कर जाती है, सूट कर जाती है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की बचने की थोड़ी क्या है, उम्मीद है, उसकी रिकवर होने की थोड़ी उम्मीद है। तो थोड़े के लिए बताओ आप लिटिल का यूज़ करेंगे, आप ठीक है फ्यू का यूज़ करेंगे, आप ए लिटिल का यूज़ करेंगे, या फिर आप ठीक है सॉरी एफ यू का यूज़ करेंगे। ये आपको देखना है। ठीक है, होप जो होता है ना, आशा, आशा को हम काउंट नहीं कर सकते, एक आशा, दो आशा, तीन आशा ऐसे नहीं बोल सकते हैं। तो ठीक है, मेरा फ्यू और एफ यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएगा। बच्चा क्या मेरे पास लिटिल और ए लिटिल का यूज बचा। आ रही हुई मेरी बात समझ में आप लोगों को? तो व्यक्ति को साहब दवाई सूट कर गई है, तो दवाई सूट कर गई तो मैं कह सकता हूँ कि उसके बचने के चांसेस हैं, उसके रिकवर होने के थोड़े बहुत चांसेस हैं। थोड़े चांसेस के लिए ए लिटिल, ठीक है, और न के बराबर चांसेस के लिए केवल लिटिल। बात समझ में आ रही होगी? तो आपको लिटिल और ए लिटिल में डिफरेंस समझ में आया होगा। लिटिल क्या होता है, बड़ा नेगेटिव सेंस रखता है, और ए लिटिल में थोड़ा पॉजिटिविटी रहती है। अब बात आती है मेरी नेक्स्ट द लिटिल की। ये किसकी बात आती है स्टूडेंट्स? द लिटिल की हम लोग बात करते हैं। द लिटिल का मतलब क्या होता है, जितना भी संपूर्ण, जितना भी है सारा का सारा। आई मेरी बात समझ में? जितना भी है सारा का सारा। देख मैं एक सेंटेंस देता हूँ आप लोगों को। मैं बोलूँ सी स्पेंट, स्पेंड और खर्च कर दिया, ठीक है, और मैं आपको बोल दूँ मनी शी हैड। एक सेंटेंस और देता हूँ, मैं बोलूँ मनोज, और मैं बोलूँ यहाँ पर वेस्टेड, और ये मैंने लिख दिया साहब टाइम ही हैड। ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों को। फ्यू, डी में मैं लिख दिया एफ यू, सी में मैं लिख दिया लिटिल, और डी में मैं लिख दिया द लिटिल। आराम से कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये दे दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या ले रहा हूँ फ्यू, डी में क्या ले रहा हूँ लिटिल, सी में क्या ले रहा हूँ बेटा द लिटिल, क्या ले रहा हूँ जी द लिटिल, और डी में क्या ले रहा हूँ, ठीक है। डी में मैं ले लूँगा यहाँ पर द फ्यू, क्या ले लूँगा स्टूडेंट्स द फ्यू। आ रही है मेरी बात समझ में? आराम से आप खुद भी समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा अब तक कि कैसे क्या यूजेज होंगे। शायद मेरे हिसाब से बच्चों को समझ में आ गया कि यहाँ पर यूजेज कैसे होंगे। समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि सी स्पेंड, कि उसने खर्च कर दिए। क्या खर्च कर दिए बेटा? पैसे खर्च कर दिए। कितने पैसे खर्च कर दिए बेटा? जितने पैसे उसके पास थे। सी हेड, जितने पैसे उसके पास थे, ठीक है, वो सारे के सारे पैसे उसने क्या कर दिए? खर्च कर दिए। तो जितना भी है सारे के सारे घर में मैं किसका यूज करूँगा? द लिटिल का, ठीक है। मनी जो है वो अनकाउंटेबल होता है, फ्यू का यूज नहीं होगा, एफ यू का यूज नहीं होगा। लिटिल का यूज क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिविटी नहीं है। ये क्या बोल रहा है कि उसने उसके पास जितने थे वो सी हेड, जितने भी पैसे उसके पास थे वो सारे के सारे उसने क्या कर दिए? खर्च कर दिए। तो जितना भी है सारा के सारा करते हैं मैं किसका यूज करता हूँ? द लिटिल का यूज कर लेता हूँ। ऐसे ये वाला सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पर टाइम जो है टाइम काउंटेबल नहीं होता है, तो फ्यू और द फ्यू मेरा कैंसिल हो जाएगा। बचा मेरे पास लिटिल और, ठीक है, द लिटिल। आप समझ सकते हैं मनोज ने क्या कर दिया साहब? वेस्ट कर दिया। क्या वेस्ट कर दिया? टाइम
कितना टाइम बेटा, ही हेड टाइम, ही हेड जितना टाइम उसके पास था वो सारा का सारा टाइम क्या कर दिया, ठीक है, वेस्ट कर दिया। तो मैं किसका यूज करूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर द लिटिल का यूज कर लूंगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा आगे और बढ़ता हूँ और भी अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर देता हूँ स्टूडेंट्स। तो देखना अब थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा और समझाने की कोशिश करूँगा, तो थोड़ा दिमाग आपको भी लगाना पड़ेगा। आई मेरी बात समझ में? तो देखना स्टूडेंट्स, अब मेरा आता है साहब, ये तो बात हुई लिटिल और द लिटिल की। अब मैं बात किसकी करूँगा, फ्यू और द फ्यू की, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग फ्यू की। किसकी बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, हम फ्यू की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फ्यू जो होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, अल्प, अर्थात न के बराबर, न के बराबर। पहली चीज़ तो आपके दिमाग में ये आ जानी चाहिए कि फ्यू जो होता है ना, इसका मीन्स क्या होता है, ठीक है, अल्प या न के बराबर। दूसरी बात ये है कि ये फ्यू जो होता है ना, वो लिटिल का ऑपोजिट होता है, ठीक है। फ्यू में अपन किसका यूज नहीं करते हैं बेटा, नोट का यूज नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और फ्यू के बाद में जो नाउन आएगा वो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। कौन सा नाउन आएगा स्टूडेंट्स, प्लूरल काउंटेबल आएगा, जबकि लिटिल में अनकाउंटेबल आ रहा था। लिटिल में तो अनकाउंटेबल था, लेकिन फ्यू में किसका यूज करूँगा, काउंटेबल नाउन का यूज कर लूँगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं बोलूँ यहाँ पर वुमन कैन कीप ए सीक्रेट। ये ऑप्शन आपको क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर एक तो दिया फ्यू, बी में मैंने लिख दिया यहाँ पर ए फ्यू, सी में मैंने लिख दिया लिटिल, क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, लिटिल लिख दिया। ऐसे ही डी में मैंने आपके सामने क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, ए लिटिल। अब थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। देखो वुमन है, ठीक है, WOMAN होता है ना, वो सिंगुलर होता है। AN तो क्या होता है बेटा, एक महिला की बात होती है। आ रही मेरी बात समझ में? प्लूरल बनाने के लिए MEN होता है, समझाया हुआ है आपको ये वाला रूल, तो मैंने क्या कहा कि वुमन एक महिला के लिए वुमन होता है, और वीमेन क्या होता है, बहुत सी महिलाओं के लिए, प्लूरल के लिए वीमेन होता है। तो वीमन जो होता है ना, ये काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल, आप कहेंगे से इसको गिन सकते हैं। तो काउंटेबल्स के लिए लिटिल और ए लिटिल का प्रयोग नहीं होता, काउंटेबल के साथ कभी भी लिटिल और ए लिटिल का यूज नहीं होता। तो पहली बात ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब बात लड़ाई किसे बचती है, फ्यू और ए फ्यू में। अर्थ निकालते हैं कि वीमेन कैन कीप ए सीक्रेट, ठीक है, बहुत कम महिलाएं क्या कर पाती है बेटा, ठीक है, सीक्रेट रख पाती है, मतलब बात पचा पाती है। औरतों की एक आदत होती है बेटा, अगर आप उनको कोई बात बोलते हैं ना, तो ऐसी बहुत कम महिलाएं हैं जो बात को क्या कर पाए बेटा, पचा पाए। तो अर्थ क्या निकलेगा कि बहुत कम महिलाएं क्या कर पाती है साहब, बात को सीक्रेट रख पाती है। तो न के बराबर महिलाएं रख पाती है, तो मैं किसका यूज कर दूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर फ्यू का, ठीक है, यूज कर दूंगा। अगला मेरा रूल है, एग्जाम्पल है, मैं बोलूँ साहब मेन आर फ्री फ्रॉम, और ये मैंने दिया है यहाँ पर डिजीजेज। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, ए फ्यू ले रहा हूँ, बी में आपके द फ्यू ले रहा हूँ, सी में मैं ले रहा हूँ यहाँ पर केवल फ्यू, और डी में मैं आपके सामने ले रहा हूँ लिटिल। मेरे को आराम से कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। ये मेरी जिम्मेदारी है कि समझ में सबको आएगा, ठीक है। तो देखें मैंने क्या लिखा है कि मेन यहाँ पर काउंटेबल है, तो एक तो अपना लिटिल तो कैंसिल हो गया, ठीक है। ए फ्यू, द फ्यू और फ्यू, तीनों के बाद एक प्लूरल नाउन आता है, बिल्कुल सही है, और वर्ब भी क्या आती है, प्लूरल ही आती है। तो ए फ्यू, द फ्यू और फ्यू, इनके बाद जो आता है नाउन आता है ना, वो हमेशा प्लूरल होता है, और वर्ब भी क्या होती है बेटा, प्लूरल ही होती है। तो यहाँ पर मेन प्लूरल है, देख लो चाहे से आप, ठीक है साहब। क्या अर्थ निकाल रहे हैं अपन, मेन आर फ्री फ्रॉम डिजीजेज। एक बात तो कि बहुत जितने भी मेन है सारे के सारे बीमारियों से मुक्त है, या फिर आप बोल रहे हैं कि कुछ मनुष्य कुछ मेन बीमारियों से मुक्त है, या फिर आप ये बोलेंगे कि फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम डिजीजेज, मुश्किल से ही कोई व्यक्ति बीमारियों से मुक्त होगा।
आज हर व्यक्ति को क्या है स्टूडेंट्स बीमारियां हैं, ठीक है। मुश्किल से कोई व्यक्ति होगा, मुश्किल से कोई आदमी होगा जो बीमार, जिसके कोई बीमारी ना हो। तो यही अर्थ यहाँ पे निकल रहा है न के बराबर मुश्किल से ही, कि मुश्किल से ही कोई व्यक्ति, ठीक है, मुश्किल से ही कोई लोग बीमारियों से रहित हैं। आजकल हर व्यक्ति ये क्या है बेटा बीमारी है, तो बड़ी मुश्किल से कोई व्यक्ति बीमारियों से रहित होगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा स्टूडेंट्स फ्यू, ठीक है, बहुत कम लोग बीमारियों से मुक्त हैं। आ रही होगी बात समझ में, ठीक है। अगला देखना आपको और भी आएगा, मैं तो बताऊं, मैं बोल दूं मैन कैन रीच, और ये मैंने लिखा है यहाँ पर स्टूडेंट्स द एज ऑफ, और ये मैंने दिया यहाँ पे स्टूडेंट्स 100 ईयर्स, क्या लिख दिया स्टूडेंट्स 100 ईयर्स। यहाँ पर आप लिख देंगे एफ यू, बी में मैंने लिख दिया फ्यू, सी में मैंने आपको लिख दिया द फ्यू, और डी में लिख दिया नन। देखो आराम से समझ सकते हैं इसका मतलब क्या निकल रहा है कि बहुत कम लोग ही क्या कर पाते हैं बेटा 100 साल की उम्र तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। थोड़े लोग पहुंच पाते हैं, जितने भी लोग सारे के सारे पहुंच पाते हैं 100 सालों तक, सारे के सारे लोग पहुंच पाते हैं क्या? नहीं। डेफिनेट का मतलब होता है जितने भी सारे के सारे, तो ये तो रॉन्ग हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि कुछ लोग जो हैं, ठीक है, वो 100 साल की उम्र तक पहुंच पाते हैं। और फ्यू क्या बोल रहा है कि मुश्किल से ही कुछ लोग, ठीक है, 100 ईयर्स की उम्र तक पहुंच पाते हैं। तो मुश्किल से ही कुछ लोग पहुंच पाते हैं, मतलब न के बराबर लोग पहुंच पाते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रायोरिटी किसको दूंगा स्टूडेंट से, ठीक है, फ्यू को दे दूंगा। एक सेंटेंस और देखना, मैं यहाँ पर बोलती हूँ मैन आर फ्री, और ये मैंने दिया फ्रॉम फॉल्ट्स। एक बात बताओ मेरे को, गलतियाँ सब करते हैं, गलतियाँ सभी लोग करते हैं, ठीक है। क्या ऐसे लोग हैं जो गलतियाँ नहीं करते इस दुनिया में? क्या आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे गलती नहीं होती? तो आपका आंसर क्या होगा? सर इंसान तो गलतियों का पुतला होता है, गलतियाँ सबसे होती है, ठीक है। तो अर्थ क्या निकलेगा कि बहुत मुश्किल से ही लोग, ठीक है, बहुत मुश्किल से ही कुछ लोग क्या होते हैं गलतियों से मुक्त होते हैं। बहुत कम होते हैं ऐसे लोग, न के बराबर होते हैं। तो मैं किसका यूज कर लूँगा स्टूडेंट से? फ्यू का यूज कर लूँगा। आ रही होगी मेरी बात समझ में आप लोगों को? तो ये फ्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ किसकी स्टूडेंट से, ठीक है, एफ यू की बात करूँगा। किसकी बात करूँगा स्टूडेंट से? एफ यू की बात करूँगा, और फीस के बाद में किसकी बात कर लूँगा? द फ्यू की बात कर लूँगा। ये भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा ज़्यादा। देखना मैं बोलूँ, मैं बोल दूँ यहाँ पर एफ यू का मतलब होता है साहब कुछ, ये पॉजिटिव सेंस रखता है, ध्यान रखना। इसके बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है, और वर्ब भी क्या होती है बेटा? प्लूरल ही होती है, ये ध्यान रखना है आपको। तो एक एग्जांपल देता हूँ, मैं बोलूँ यहाँ पर, मैंने क्या लिखा स्टूडेंट्स? मैंने लिखा स्टूडेंट्स सिक्योर, क्या लिखा स्टूडेंट? सिक्योर। और मैं बोलूँ यहाँ पर मोर देन 90% मार्क्स। ये एक एग्जाम्पल दिया है। बी में लिखा है एफ यू, सी में लिखा है द फ्यू, और डी में लिखा है लिटिल। आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्यू, एफ यू, द फ्यू। एक बात बताइए, स्टूडेंट सिक्योर मोर देन 90% मार्क्स। कुछ स्टूडेंट्स ही 90% से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर पाते हैं। और अगर मैं यहाँ पर फ्यू करता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा? न के बराबर स्टूडेंट्स ही, ठीक है, 90% से ऊपर मार्क्स हासिल कर पाते हैं। फ्यू का मतलब नेगेटिव हो गया, मतलब कोई स्टूडेंट नहीं कर पाते। फ्यू का मतलब तो न के बराबर, तो 90% बनती ही नहीं है, इसका मतलब ये हो गया। तो ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। 90% से ऊपर तो बच्चे जाते हैं। अगर 10 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो उनमें से 50,000 बच्चे 90% के आंकड़े को छूते हैं, तो इसका मतलब कुछ बच्चे तो छूते हैं। तो ये तो फ्यू लगाते हैं तो क्या हो जाएगा कि बिल्कुल भी नहीं छूते हैं, ये तो रॉन्ग हो गया। दैट फ्यू का मतलब क्या हो गया कि जितने भी सारे के सारे बच्चे 90% बनाते हैं, क्या बनाते हैं? नहीं बनाते, तो ये भी मेरा रॉन्ग हो जाएगा।
ठीक है। स्टूडेंट्स काउंटेबल है, लिटिल का यूज होगा नहीं। बचा क्या मेरे पास एफ यू। एफ यू का मतलब क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स ही 90% से ऊपर मार्क्स लेकर आते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। तो एफ यू का मतलब कुछ स्टूडेंट्स ही, गिने चुने स्टूडेंट्स ही, एफ यू का यूज होगा यहाँ पर। आ रहा होगा आप लोगों को समझ में, ठीक है साहब। मैं यहाँ पर बोल दूँ अगला क्वेश्चन कि पुलिस आस्क्ड, ठीक है, द कन्विक्ट का मतलब अपराधी, क्या पूछा साहब, क्वेश्चंस। ये तो समझ गए होंगे आप। सीधा भी कर सकते हैं इसको कि पुलिस ने अपराधी से कुछ न के बराबर क्वेश्चन पूछे। अगर फ्यू लगाते हैं तो मतलब क्या हो जाएगा कि कोई क्वेश्चन नहीं पूछे। क्या पुलिस अपराधी से क्वेश्चन नहीं पूछती है? पूछती है साहब, तो फ्यू तो नहीं आएगा। देफ्यू का मतलब जितने भी क्वेश्चन थे सारे पूछ लिए, ऐसा भी नहीं होगा। मतलब पुलिस ने कन्विक्ट से क्या पूछे, कुछ सवाल पूछे, कुछ क्वेश्चन ही पूछे। तो यहाँ पर मैं किसका यूज कर लूंगा, स्टूडेंट से एफ यू का यूज कर लूंगा। आ रहा होगा आप लोगों को समझ में। अगला एग्जाम्पल और देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। मैंने लिखा कि शी डाइड ओनली डेज एगो। ये भी समझ सकते हैं आप कि वो कुछ दिन पहले ही मरी थी, उसकी मौत कुछ दिन पहले ही हुई थी। कुछ दिन पहले हुई थी मतलब अगर फ्यू लगाऊंगा तो क्या होगा कि न के बराबर दिनों पहले हुई थी, ठीक है। दैट फ्यू लगाऊंगा तो मतलब जितने भी दिन थे उतने कुछ दिन पहले हुई थी। यहाँ पर क्या आएगा बेटा, एफ यू, मतलब कुछ दिन पहले ही हुई थी। और डेज यहाँ पर प्लूरल है, काउंटेबल है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, स्टूडेंट एफ यू का यूज कर दूंगा। अब मेरा आता है स्टूडेंट दैट फ्यू। दैट फ्यू का मतलब होता है जितना भी संपूर्ण, मतलब जितना भी है सारा का सारा। आ रही है मेरी बात समझ में। इसके बाद में भी प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है और वर्ब भी क्या रहती है स्टूडेंट्स, प्लूरल ही रहती है। आ रही है मेरी बात समझ में। वर्ब भी क्या रहती है स्टूडेंट्स, प्लूरल ही रहती है। आपको समझ में आएगा, देखना। मैं बोलूँ साहब क्लोथ्स शी हेड, और मैंने अभी दिया पर स्टोलन। आराम से कर लो। इसका अर्थ क्या निकल रहा है, क्लोथ सी हेड कि जितने भी कपड़े उसके पास थे सारे के सारे क्या हो गए, चोरी हो गए। फ्यू कपड़े, कुछ कपड़े, न के बराबर कपड़े चोरी हो गए, या फिर जितने भी कपड़े उसके पास थे सारे के सारे चोरी हो गए। तो क्लोथ यहाँ पे काउंटेबल है, तो मैं क्या लिख दूंगा, दैफ्यू। क्या लिख दूंगा स्टूडेंट्स, दैफ्यू। ये दैफ्यू जो होता है द लिटिल का उल्टा होता है। उसमें लिखा था कि जितना भी टाइम उसके पास था सारा का सारा उसने खराब कर दिया, तो दैफ्यू सॉरी द लिटिल टाइम किया था। और यहाँ पर क्या है, जितने भी कपड़े उसके पास थे सारे के सारे क्या हो गए, चोरी हो गए। एक और देखना साहब, मैं बोलूँ अगला एग्जाम्पल है फ्रेंड्स शी हैज, और ये मैंने लिख दिया आगे आर और इंटेलिजेंट। ऐसे मैंने लिख दिया स्टूडेंट, आराम से कर सकते हैं कि फ्रेंड्स ही है, जितने भी दोस्त उसके हैं वो सारे के सारे क्या है साहब, इंटेलिजेंट है। मतलब जितने भी दोस्त उसके हैं वो सारे के सारे दोस्त क्या हैं, इंटेलिजेंट है। फ्रेंड्स क्या है, काउंटेबल, तो क्या आ जाएगा, दैफ्यू आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स अपनी, ठीक है, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, एफ यू और दैफ्यू में अपन ने अंतर पढ़ा, ठीक है। सीधा सा फंडा था कि फ्यू वाली जो फैमिली है वो काउंटेबल के लिए आती है और लिटिल वाली फैमिली अनकाउंटेबल के लिए आती है। लिटिल वाली फैमिली के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर रहती है, लेकिन फ्यू वाली फैमिली के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल रहती है। ये हमने यहाँ तक पढ़ा। कल हम लोग इनके एरर वाले क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे की 2-3 क्लासेस में मैं एडजेक्टिव से रिलेटेड आपके सामने एरर पेश करूंगा और एरर वाले क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। कल हम केवल फ्यू, एफ यू, दैफ्यू और लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल के जितने भी एरर वाले क्वेश्चन बनेंगे उन एरर वाले क्वेश्चंस पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जो एग्जाम में आते हैं। आई होप ब्लैंक वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि जो ऑप्शन वाले होंगे उनमें तो आप कर लेंगे जीके में, लेकिन एरर वाले क्वेश्चंस में आप कहाँ एरर बन सकते हैं वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।